शुरू करूंगा। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला उनको देना, मुझे प्रसाद चढ़ जाएगा, मेरे दर पर मांगने वाला तुझे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूरे जनता को मुफ्त में चावल बांटने वाले ऐसे युग पुरुष का आगमन इस मंच पर हो चुका है। आदरणीय मंच को सुशोभित करने के लिए हमारे खाद्य मंत्री जी, आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी, आदरणीय गिरीश देवांगन जी का भी आगमन हो चुका है। हम बहुत ही सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं और बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं दीप प्रज्वलन के लिए आदरणीय सभी अतिथियों का। मंच के सामने और दीप प्रज्वलन के लिए आप सादर आमंत्रित। आदरणीय कैलाश भैया, आदरणीय रोशन भैया, आदरणीय प्रमोद भैया से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ससम्मान दीप प्रज्वलन करके साथ इस गरिमामय कार्यक्रम को संपन्न कराने की कृपा करेंगे। एक जोरदार उत्साह आपके चेहरे पर नजर आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कहते हैं किसान की संख्या डबल हो गई, रकबा डबल हो गया, धान खरीदी डबल हो गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये कहना चाहता हूं मैं, ये सब चीजें तो डबल हो गई, लेकिन पैसा आपने 3 गुना दे दिया। आप 2 गुने की बात करते हैं, लेकिन पैसा आपने दे दिया। सन 2018 में शासन का 9,500 करोड़ रुपया पेमेंट होता था, अब इस वर्ष 22,000 करोड़ रुपए का पेमेंट हो चुका है और राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत लगभग 6,500 करोड़ रुपए का और पेमेंट होगा। 28,500 करोड़ रुपया का भुगतान किसानों के सीधे जेब में जाने वाला है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी के साहसिक निर्णय का हम इस मंच से अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं अतिथियों को स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आदरणीय अमरजीत भगत जी, आदरणीय शिव डेहरिया जी, आदरणीय बड़े भैया गिरीश देवांगन जी स्थान ग्रहण करेंगे। छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पिरोने का काम आदरणीय भूपेश भैया ने किया है। मैं बहुत सम्मान के साथ राजकीय गीत के लिए आपको अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और राजकीय गीत से ही हम इस कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ महातारी की आवाज में एक जोश होना चाहिए, एक उमंग के साथ आज हम इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश के पूरे जिले से यहां पर एकत्रित हुए हैं, तो एक उत्साह के साथ हमको इस कार्यक्रम का संचालन करना है। बोलिए छत्तीसगढ़ महातारी की। स्वागत है आज आपका है माटी के चंदन, रायपुर के पावन भूमि पर आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का अभिनंदन।
स्वागत के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आदरणीय श्री कैलाश रुंगटा जी, प्रमोद अग्रवाल जी और रोशन चंद्राकर जी को बैच लगाकर, बुके देकर और बड़ी माला से आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए उन्हें निवेदन करता हूं। इसके पश्चात आप माननीय अगर अमरजीत भगत जी खाद्य मंत्री का स्वागत करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि होती रहना चाहिए। ऐसे युग पुरुष का कम से कम 4 गुना ताली बजनी चाहिए। डबल धान खरीदी, डबल रकबा, किसानों की संख्या डबल, भुगतान 3 गुना, ताली 4 गुनी होनी चाहिए। आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी का भी स्वागत करेंगे। आदरणीय गिरीश देवांगन जी का भी स्वागत करेंगे। खनिज विकास निगम के अध्यक्ष आदरणीय गिरीश भैया, हमारे प्रेरणा स्रोत, बड़े माला से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री, किसान पुत्र, साहसिक निर्णय की क्षमता रखने वाले आदरणीय भूपेश भैया का स्वागत राइस मिल एसोसिएशन की ओर से। आप सब ये समझकर चलें कि हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करना है। मंच की अपनी एक गरिमा होती है, उसका पालन हम सबको मिलकर करना है। समस्त अतिथियों का स्वागत। इसके बाद मैं क्रमशः जिलावार बुलाऊंगा। पूरे का तो नाम नहीं लिया जा सकेगा, परंतु जिनका नाम लिया जाएगा वो अपने जिला सहित पूरे लोग यहां पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्वागत के लिए आते जाएंगे। साथियों सहित यहां पर धारने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी यहां पर खड़े होंगे। आप लोग नीचे से स्वागत करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। मैं सर्वप्रथम रायपुर जिले से अध्यक्ष शेख नूरुद्दीन भाई को, राजीव गांधी जी नेवरा, गिरधारी अग्रवाल जी राजीव सहित पूरे साथी यहां पर आकर बुके से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। श्री दिलीप अग्रवाल जी, विजय शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, परमानंद जैन जी, पनु भाई, विजय गोयल जी। थोड़ी फुर्ती से करना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कार्यक्रम में हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। बिना किसी विलंब के अगले क्रम में मैं दुर्ग विनीत जैन जी के नेतृत्व में अमित अग्रवाल जी, श्री सचिन खंडेलवाल जी, अतीश अग्रवाल जी, श्री मुरारी भूतड़ा जी, निकुंज सोलंकी जी सहित सभी साथी यहां पर जो दुर्ग जिले के हैं वो यहां पर एकत्रित हो जाए। इसके बाद उनका स्वागत का क्रम होगा। सामने तरफ देखें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ सभी अतिथियों के साथ यहां पर फोटोग्राफी हो रही है। क्रम मैं बताते जाऊंगा, वैसे वैसे खड़े होते जाएंगे बिना किसी विलंब के। आदरणीय राजेंद्र साहू जी यहां पर उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। राजेंद्र भैया, बहुत बहुत प्रणाम आपको। मंच में आपकी गरिमा में उपस्थिति निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ाएगी। दुर्ग के बाद धमतरी, राजीव लुंकड़ जी, संरक्षक महावीर गोयल जी, विजय केला जी, वैभव लोढ़ा जी, विनीत पारक जी साथियों सहित इसके पश्चात धमतरी जिला। ये अपना खुद का कार्यक्रम है। पूरी सहभागिता से और पूरी विनम्रता के साथ हमको इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। इस बात का ध्यान रखें, जो बातें होनी थी वो आपने कर ली है। एसोसिएशन से जो बात आपको करनी थी, और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही कि खाद्य मंत्री उस समय यहां उपस्थित थे। उन्होंने भी हमारी सब बातों को सुन लिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी जो बातें मुख्य रूप से होगी उनसे अवगत करा दिया जाएगा। धमतरी जिला के बाद राजनांदगांव, मनोज अग्रवाल जी, सुनील उबरानी जी, आशीष खंडेलवाल जी के नेतृत्व में रमेश भैया सहित सभी लोग यहां पर राजनांदगांव जिला से। आदरणीय मनोज अग्रवाल जी बमलेश्वरी समिति के भी अध्यक्ष हैं। राजनांदगांव जिले से जो लोग यहां पर आए हुए हैं, शीघ्रता से आए। लगना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी 120 रुपए कुंटल दे रहे हैं आपको। एक ऊर्जा का संचार होना चाहिए। जी
महासमुंद जिला से मनोज अग्रवाल जी, पारस चोपड़ा जी, अभिषेक चौरड़िया जी सहित सभी साथी यहां पर आने की कृपा करें। फिर बिलासपुर जिला भोला राम जी मित्तल, श्री जगदीश सवन्नी जी, अनिल दुआ जी साथियों सहित यहां आने की कृपा करें। भारी संख्या में आज यहां पर मिलर्स उपस्थित हुए हैं। बिलासपुर के बाद मुंगेली, अशोक मंगलानी जी साथियों सहित यहां उपस्थित हो जाएं। आप सभी को स्वागत करना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, कोई भी नहीं छूटेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, स्वागत सभी करेंगे। पूर्व में भी पिछले वर्ष भी स्वागत सभी लोगों ने किया था, इस वर्ष भी करेंगे। इसके बाद रायगढ़ अनिल शर्मा जी, डिम्पल अग्रवाल जी सहित समस्त मिलर्स। और एक बार जिनका स्वागत हो गया, कृपया अपने यथास्थान पर पूरा बैठने का कष्ट करें। भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। कोरबा राहुल डिक्सेना जी, प्रशांत अग्रवाल जी, रवि सिंघल जी साथियों सहित सरगुजा अंबिकापुर श्री सुनील अग्रवाल जी साथियों सहित, जसपुर राजेश अग्रवाल जी साथियों सहित, वो सब तो आना ही है। जसपुर के बाद राजेश अग्रवाल जी के बाद बलरामपुर अमित अग्रवाल जी, सूरजपुर संदीप अग्रवाल जी साथियों सहित बुके देने की कृपा करें। एक एक जिला में एक एक बुके लेते जाएं। शक्ति सिंह अग्रवाल जी साथियों सहित। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने शक्ति को नया जिला बनाया, शक्ति वाले जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। सारंगढ़ विलयगढ़ नया जिला संजय अग्रवाल जी साथियों सहित 4 जिले की सौगात मिली थी, उसमें मोहला मानपुर और खैरागढ़, सुई खदान और गंडई भी जिला था। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखें। कबीरधाम अनिल चंद्रवंशी जी सहित समस्त साथी, बेमेतरा श्री विनय अग्रवाल, सुनील डागा जी, मनीष बिंदल जी, चंदन अग्रवाल जी साथियों सहित, जिनका स्वागत हो गया कृपया जगह से हट जाएं और अपना स्थान ग्रहण कर लें, ताकि हमारे दूसरे साथियों को स्वागत का अवसर मिल सके। फोटो आपको उपलब्ध हो जाएगी, माननीय अध्यक्ष जी डाल देंगे सबकी फोटो। सभी में उत्साह है स्वागत के लिए, इस बात को मैं यहां से महसूस कर रहा हूं। फोटोएं आपको मिल जाएगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ। बालोद चंद्रेश नाहटा, श्रीजीत चंद जी जैन, अश्वनी चंद्राकर साथियों सहित, बलौदा बाजार श्री देवेंद्र भृगु जी, श्री नरेंद्र भूसनिया जी, श्री नरेंद्र भट्टर जी साथियों सहित, गरियाबंद अब्दुल गफ्फार मेमन, श्री हुसैन भाई, श्री दिनेश साकला साथियों सहित कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की कभी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सभी को सहयोग प्रदान करके जिनका काम स्वागत हो चुका है वो अपना स्थान ग्रहण कर ले, ताकि आने वालों को हमें इस बात का पता है कि आप सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए आतुर हैं।
और माननीय कैलाश रूंगटा जी और रोशन चंद्राकर जी, प्रमोद अग्रवाल जी के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष भी ऐसी व्यवस्था की गई थी कि सभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत कर लें। हम ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए निश्चित रूप से ललायित रहते हैं। भूपेश बघेल जिंदाबाद। मिलेट मिशन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का सपना था और मिलेट मिशन छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो चुका है। लाइन से काकेर, सर्वेश चौहान, संतू बूरड़, प्रदीप साखला, ईश्वर ललवानी साथियों सहित कवर्धा जिला माली चंद्रवंशी जी, मीनू अग्रवाल जी, सब साथियों सहित निश्चित रूप से हम सब में एक अलग उत्साह है और संगठन की ताकत हम सब जानते हैं कि जब एक और एक दो होता है तो वो गणित कहलाता है। एक और एक दो होता है तो गणित कहलाता है और एक और एक दोनों मिल जाते हैं तो वो प्यार कहलाता है और एक और एक जब शून्य हो जाते हैं तो आध्यात्म कहलाता है और एक से जब एक को मिलने नहीं दिया जाता है तो वो कूटनीति कहलाती है और एक मिलकर 11 हो जाते हैं तो वो संगठन कहलाता है। ऐसे यशस्वी संगठन आदरणीय कैलाश रूंगटा जी, रोशन चंद्राकर जी और प्रमोद अग्रवाल जी के नेतृत्व में यहाँ जो संगठन का संचालन हो रहा है निश्चित रूप से अभिनंदनीय है और वंदनीय है। इसमें हमारे वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए एक भीड़ उमड़ पड़ी है। इसके पश्चात कांकेर जिला सर्वेश्वर चौहान जी, संतू बूढ़ा जी, प्रदीप राखेकर जी, श्री ईश्वर ललवानी जी, फिर कोंडागांव जिला हरीश गोलछा जी अपने साथियों सहित बहुत कम जिला बचा है, 1-2 जिले और शेष हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5 नया जिला बना दिया है तो 5 नए जिलों को भी मौका मिल रहा है ना, तो जिलों की संख्या बढ़ गई तो समय तो लगेगा ही। बेमेतरा जिला विनय अग्रवाल जी साथियों सहित समस्त साथी, सबका नाम वाचन संभव नहीं है। किसी को अगर कोई तकलीफ हो रही होगी तो मैं इससे हृदय से क्षमा चाहता हूं कि अगर किसी का नाम यहां से नहीं ले पा रहा हूं तो पूरी हृदय की अंतर की गहराइयों से निवेदन है कि वो अपने जिले के साथ साथियों के सहित आ जाए। नारायणपुर सुरेश कुमार जैन साथियों सहित, नए जिले की सौगात पुनः एक बार खैरागढ़, सुई, कदान, गंडई, असलम भाई साथियों सहित, जांगीर चांपा, अमन सुल्तानिया साथियों सहित पूरे आ जाइए। बहुत ही उत्साह, किसी का अच्छा दिन आया हो चाहे ना आया हो भारत में, लेकिन छत्तीसगढ़ राइस मिल वालों का अच्छा दिन तो आ गया है। ये बात आपके चेहरे पर उत्साह देखने से मिलती है। आदरणीय भूपेश भैया, राइस मिल आपके साहसिक निर्णय ने राइस मिलर्स का अच्छे दिन जरूर ला दिया है। ये 28,500 करोड़ रुपए का भुगतान निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत धरातल पर राज्य के विकास की
भव्य इमारत खड़े करने की तैयारी है। जांजगीर चांपा वालों में एक अजीब उत्साह, ऐसा ही उत्साह होना चाहिए। भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जांजगीर चांपा वालों ने एक अजीब उत्साह से स्वागत किया। इसके पश्चात अंतिम कड़ी में मोहला मानपुर जिला को बुलाने जा रहा हूं मैं। नवगठित मोहला मानपुर जिले से संदीप खंडेलवाल जी, प्रकाश जैन जी, अतुल अग्रवाल जी, संजय जैन, मैं खुद, आशीष भैया आ जाइए, आप हमारे पुराने अध्यक्ष हैं। हम सभी मिलकर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। 4 वर्ष कार्यकाल में 2 वर्ष कोरोना में निकल गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कार्यकाल में 2 वर्ष कोरोना में निकलने के बाद भी उन 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सहृदयता से राइस मिल के व्यवसाय को चलाने की पूरी चेष्टा की। इसके पश्चात मोहला मानपुर जिला आप आकर स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। करतल ध्वनि से बजती रहनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहनी चाहिए। धन्यवाद मोहन भैया। कार्यक्रम को अब गति प्रदान करते हैं। जिलावार सूची का वाचन हो चुका है और ईश्वर ने जिनको 2 मजबूत हाथ दिए हैं, मैं देखना चाहता हूं कि एक बार पुनः जोरदार तालियों से हम अभिनंदन, दोनों हाथ उठा के, पूरा हाथ उठना चाहिए, दोनों हाथ उठा के एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हम अभिनंदन और स्वागत करेंगे। इसके पश्चात बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश उनका जी को स्वागत उद्बोधन के लिए। आज हमारे प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन का परम सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी, जिन्होंने न सिर्फ प्रदेश के अन्नदाताओं का मान बढ़ाया बल्कि प्रदेश के मित्र होते राइस मिलर्स उद्योग को नई संजीवनी प्रदान की है। मैं आज पूरे प्रदेश के राइस मिलर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में ही आज के अध्यक्षता कर रहे हमारे खाद्य मंत्री माननीय अमरजीत भगत जी का भी मैं इस मंच से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय शिव डहरिया जी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय गिरीश देवंगन जी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ में ही राजेंद्र साहू जी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ में ही प्रदेश के सभी राइस मिलर्स आज यहाँ जो उपस्थित दर्ज करा है, मैं सबका स्वागत करता हूं। धान का कटोरा कहे जाने वाले प्रदेश में एक समय ऐसा भी आया जब राइस मिलर्स अपनी मिलें मात्र 3-4 महीने ही चला पाते थे और बाकी साल भर घाटा सहन करना पड़ता था। इसके फलस्वरूप अधिकांश राइस मिलें तालाबंदी का शिकार हो चुकी थी और फिर हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने बागडोर संभाली तो न सिर्फ बंद मिलें दौड़ पड़ी बल्कि वर्तमान में लगभग 300 नई राइस मिलें और प्रारंभ हो गई है तथा लगभग 200 राइस मिलें आने वाले सीजन में और शुरू हो जाएगी। ऐसा सिर्फ आदरणीय भूपेश बघेल जी की दूरदृष्टिता के चलते संभव हो पाया है। आज हमारा प्रदेश धान खेती के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। ये बड़ा सराहनीय है और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम आने वाले वर्ष में रिकॉर्ड धान खरीद करके
पहले नंबर में देश में अपना स्थान बनाएंगे। यह हमारे प्रदेश सरकार की सफल एवं पारदर्शी नीतियों का परिणाम है। इस वर्ष न सिर्फ रिकॉर्ड खरीदी हुई बल्कि उसका निराकरण भी त्वरित गति से हुआ, उसके लिए राइस मिलर्स बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और ऐसा तब हुआ जब माननीय मुख्यमंत्री जी की कृषि हितैषी नीतियों से उत्साहित किसानों ने उत्पादन भी भरपूर किया। मैं इस मंच से भी किसानों को सादर नमन करता हूं। धान की खेती से नाउम्मीद हो चुके किसानों ने आदरणीय बघेल जी की धान खेती नीति से प्रोत्साहित होकर धान के रकबे में भी अप्रत्याशित वृद्धि की है। परम आदरणीय भूपेश बघेल जी की लोक कल्याणकारी नीतियों और उनके सफल क्रियान्वयन की धमक यह है कि वे आज देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी को दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहूंगा। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी उपस्थित है, जिनके कुशल नीतियों के वजह से प्रदेश के प्रमुख राइस मिल उद्योग सफलता के शिखर पर है। आपके प्रोत्साहन के लिए इस उद्योग से जुड़े हजारों लोग आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रेरणादायी उपस्थिति में मैं आपसे सादर प्रार्थना करता हूं। मैं सर राइस मिल से कुछ मांग रखी है। आप हमारे मुखिया है, हमारा हक है कि हमारी मांगे आपके सामने रखे। आपने जो मंडी शुल्क में राइस मिलों को जो रियायत दी थी, उसमें राइस मिलर्स बड़ी मात्रा में राइस एक्सपोर्ट किए सर आपके आशीर्वाद से। मैं चाहता हूं कि पूर्णतः वही जो आदेश आपने किया था वह मार्च तक का था, उसको वापस लागू करने की कृपा करें। साथ में ही राइस मिलर्स 10,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी आज मार्केट में जमा की है और पूरा धान का निराकरण शासन का कर रहा है। हम शासन के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रदेश के राइस मिलर्स को 21-22 और 22-23 में जो पेनाल्टी लगी है धान लेट उठाव में, उसको माफ किया जाए। साथ ही मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से एक और निवेदन था कि कुछ छोटे छोटे हमारे कुछ पेमेंट और पिछले साल के कस्टम मिलिंग के भी कुछ पेमेंट बाकी है, कुछ होना भी अभी चालू हुआ है। मेरा कहना है कि इसको थोड़ा सा आप दृष्टि बनाएं और उसमें आदेश देने की कृपा करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सभी प्रदेश के राइस मिलर्स आपकी नीतियों का परिपालन सदैव सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए धान की कस्टम मिलिंग समय पूर्ण निवारण करेंगे। ये हम आपको पूरे प्रदेश की तरफ से आपको आश्वासन देते हैं। आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और आपका आशीर्वाद राइस मिलों में बना हुआ है। मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सब लोग खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करें। एक बार फिर मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। सही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। बंजर भूमि है तो क्या हुआ, वहां से भी जल निकलेगा। ना मायूस हो, ना घबराए इन अंधेरों से, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय रोशन चंद्राकर जी को। कोषाध्यक्ष के साथ हमारे एसोसिएशन की रीढ़ की हड्डी हैं आदरणीय रोशन चंद्राकर जी। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं 2 शब्द उद्बोधन किया। मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय खाद्य मंत्री जी, माननीय शिव डहरिया जी मंत्री जी,
माननीय गिरीश भैया देवांगन जी, माननीय राजेंद्र साहू जी, माननीय कैलाश रुंगटा जी, 2020-21 जब कस्टम मिलिंग चालू होने वाला था, एक भी मिलर पंजीयन नहीं कराया था। एक भी मिलर ने सिंगल भी मिलर ने पंजीयन नहीं कराया था। मैं पहले भी एसोसिएशन में, पूर्व एसोसिएशन में पदाधिकारी रहा हूं। पहले भी मुझे मालूम चलता था, पहले भी मैं सीएम हाउस जाता था, तो सीएम हाउस में कितना हमको भाव मिलता था हम भी जानते थे। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 3 बार हमको कैबिनेट हॉल में बैठाकर मीटिंग कराकर हमारी सारी समस्याओं को सुना। पहले मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले कोई भी राइस मिलर को कोई इतना तवज्जो देता ही नहीं था। एक दिन में 21-22 में जब उन्होंने बोला कि 21-22 में हम 120 रुपए की मांग करते हैं, तो कैलाश रुंगटा जी बोले कि भैया नान में भी करोगे नहीं? हाँ हाँ सब में बोले, हाँ हाँ सब में करके बोला। उन्होंने ऐसा दरिया दिली दिखाकर जो मुख्यमंत्री जो हमारा सम्मान किए हैं, अकल्पनीय है। कोई प्रदेश का कोई भी मुखिया इस तरीके से निर्णय लेने की क्षमता रखने वाले अगर हो तो सिर्फ भूपेश बघेल जी हैं। आपने ऐतिहासिक निर्णय लिया। उस समय जिस समय 21-22 का जो चल रहा था, कस्टम शुरुआती दौर चल रहा था धान खरीदी का, लोग हल्ला मचाए, बारदाना नहीं है, ये नहीं है। विपक्ष ने हल्ला मचाया कि बारदाना नहीं है, बारदाना की समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला 15 रुपए से 25 रुपए बारदाना का रेट, तुरंत बारदाने की सारी समस्या हल हो गई 1 मिनट के अंदर में। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी 120 रुपया, आपके सारे पेनाल्टी माफ किए, करोड़ों रुपए का पेनाल्टी। दाऊ जी उस समय जिस समय आपका मीटिंग हुआ था, एक भी मिलर पंजीयन करने को रेडी नहीं था। एक भी मिलर। कम से कम आपने 300-400 करोड़ का पेनाल्टी भी उस समय माफी किया। जो एक चैन में चावल नहीं दे पा रहा था, आपने सबको उसको नान में चावल जमा करने का ऑर्डर किया। ये कभी मतलब राइस मिलर कभी कल्पना भी नहीं कर सकते जो मुख्यमंत्री जी ने किया। भाजपा कांग्रेस ये कोई बात नहीं होती। कोई आदमी गांव देहात के उद्योग के लिए अगर इस तरीके से लाकर, इस तरीके से उस उद्योग में इतना चार्मिंग ला दिया कि बोलते हैं ना कि कोई चीज में चार्मिंग ला दो तो ऑटोमेटिक सब काम हो जाता है। आज उसका ये असर है कि 107 लाख टन में दाऊ जी 102 लाख टन का डीओ जारी हो चुका है। 102 लाख टन का डीओ जारी हो चुका है और 96 लाख टन का उठाव हो चुका है। पूर्व सालों में दाऊ जी 23 लाख टन, पूर्व साल में 21-22 में 23 लाख टन धान संग्रहण केंद्र गया था। इस साल मात्र 2,90,000 टन ही चावल धान संग्रहण केंद्र गया है। सिर्फ आपकी नीतियों से, आपके व्यवहारिक निर्णय से। मैं तो चाहता हूं कि दाऊ जी जीवन भर मुख्यमंत्री रहे, यही आपसे खातिर है। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन भैया, बहुत अच्छी बात अब कही। पूरे देश में अगर किसान को कोई ब्रांड एम्बेसडर है तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं वो नाम क्या है। आप लोग बोलेंगे, बोलिए वो नाम क्या है? जोर से बोलिए, थोड़ा आवाज चौक तक के तो जानी चाहिए। कौन है वो नाम? भूपेश बघेल। आदरणीय रोशन भैया ने बहुत अच्छी बात कही। एक चमत्कारिक पुरुष, एक साहसिक निर्णय से दोहरी धान खरीदी का निष्पादन सिर्फ खरीदी से मुश्किल से 1 महीने बाद तक के पूरा समाप्त हो जाएगा। इस बात को हम जानते हैं। इस चमत्कार को मैंने लाइनों में पिरोने का प्रयास किया है। जैसी मेरी लाइन समाप्त होगी आप जोरदार भूपेश भैया का अभिनंदन करेंगे। चमत्कार हमने नहीं देखे, चमत्कार हमने नहीं देखे पर इसका कोई गम नहीं। चमत्कार हमने नहीं देखे पर इसका कोई गम नहीं, पर आपके साहसिक निर्णय कोई चमत्कार से कम नहीं। अरे चमत्कार की भी कोई सीमा है, मर्यादा है, पर यह हस्ती तो चमत्कार की परिभाषा से ज्यादा है। इस धुरंधर और सिकंदर से विरोधी भी हैरान है। सरलता जिसका परिचय है, आक्रामकता जिसकी पहचान है, हमारे किसान पुत्र भूपेश भैया छत्तीसगढ़ की शान है। हमारे भूपेश भैया छत्तीसगढ़ की शान है। मैं बहुत सम्मान के साथ बुलाने जा रहा हूं आदरणीय गिरीश भैया को, जो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। आज किसी मंच पर मैं खड़ा होने का साहस कर रहा हूं तो आदरणीय गिरीश भैया के आशीर्वाद से साहस कर रहा हूं, इन पंक्तियों के साथ कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। बहुत संघर्ष किया भूपेश भैया के साथ आदरणीय गिरीश भैया ने, कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में,
लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आदरणीय गिरीश भैया, सादर निवेदन। हमन किसान हैं तो किसान के मसीहा किसान, यहाँ राइस मिल वाला बने तो राइस मिल के मसीहा हुआ थे। पता नहीं भूपेश दाऊ काकर काकर मसीहा है पूरा छत्तीसगढ़ ला एक नया आर्थिक आयाम देने वाला, हर व्यक्ति आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हुए तीन दिशा में काम करने वाला हमारे छत्तीसगढ़ के अगवा मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय अमरजीत भाई, आदरणीय शिव भाई, आदरणीय कैलाश भाई, आदरणीय प्रमोद भाई, आदरणीय चंद्राकर जी, आदरणीय राजेंद्र भाई, आदरणीय उद्धव भाई और राइस मिल के पूरा प्रदेश भर से आए हुए आदरणीय सेठमन, सब जन ला प्रणाम। अब हम तो धान बेचे बर जान तो सेठ ही जावन भाई, कोनो भेजने पैसा मांगे हो तो सेठ ही जाबे रे कहाँ, तो सेठे मन हमार मन के अभी भी जिन दिन आप धान खरीदनी बंद कर दो फिर सेठ के दरबार जाने लगे, तो सेठ मतलब पटा के ऊपर मान सम्मान रखना आवश्यक। जब भी काबर की प्रमोद भाई हमारे खरोरा के महू खरोरा के रहिया हूँ और बहुत जन राइस मिलर साथी मन खरोरा में बहुत पुराना राइस मिल भी है, तो जब भी बात हो तो हम लोग बोला है कि दाऊ जी ऐसे बता, दाऊ जी वैसे बता, दाऊ जी बता ये तकलीफ है। तो दाऊ जी जब खुदे राइस मिलर मन के प्रथम सम्मेलन में आए तो महू सौभाग्य से शामिल हो रहे हूं, और दाऊ जी जिन सब दो टाइम बोले जी बहुत जन होकर साक्षी भी हुई, वो चीज ला कहा कि राइस मिलर छत्तीसगढ़ की प्रगति में बाधक नहीं है, ये चीज ला प्रमाणित करी आदरणीय भूपेश बघेल जी है। और जत्ता आप मन मांग मांगे काबर की धान उत्पादक प्रदेश है और धान और राइस मिल एक दूसरे के दो पहिया है, ओकर बिना ना धान के खपत होना है राइस मिलर के बिना। तो राइस मिलर जिन धान ला चावल बना के देवत है ओकरो सुविधा के ख्याल और बहुत बारीकी से जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ला है, और लगातार आप मन के भलाई बर और आप मन के आर्थिक मजबूती बर छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में करा थे। आगे भी ये गति चालू रही, आप सबके सहयोग भी हमारा लगातार मिलना चाहिए। आज राम गोपाल भैया नहीं है, कुछ काम से बाहर गए हैं, नहीं तो आप मतलब बताते कि तुम्हारे वर्ग अटैक कर साथ तुम्हारा थोड़ा कम कर दो, तो ये टाइम ज्यादा करूँ यही आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गिरीश भैया। आपने बताया अलग अलग योजनाओं से पैसा जा रहा है। एक छोटी सी बात आपसे कहने जा रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में 15 से 20 एकड़ का किसान, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, छत्तीसगढ़ में 15 से 20 एकड़ का अगर कोई किसान है तो उसको पिछले 5 साल में 15 लाख रुपए का फायदा हो चुका है। बिना वादा किए कि 15 लाख देने की बात नहीं की थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लेकिन 15 लाख का फायदा हो गया। कैसे? एक तो राजीव गांधी न्याय योजना की तरफ बोनस मिला, दूसरा गोधन न्याय योजना में पैसा मिला, बिजली बिल हाफ हुआ, सिंचाई कर माफ हुआ, कर्जा माफ हुआ, और अगर उसके बच्चे आत्मानंद में पढ़ते हो तो 15 लाख से ज्यादा का फायदा हो गया है 15-20 एकड़ के किसान को। ये आप निश्चित समझ के चलिए। अगले क्रम में मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय शिव कुमार डहरिया जी को इन पंक्तियों के साथ कि कदम निरंतर जिनके चलते श्रम जिनका अविराम है, श्रम मंत्री भी है ना आप, श्रम जिनका अविराम है सफलता सुनिश्चित होती, घोषित या परिणाम है। बहुत सम्मान के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय शिव डहरिया जी। मैं छत्तीसगढ़ी में उठाऊं चल जाही ना। आज के हमारे राइस मिलर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेता, हमारे किसान
हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी, हमारे खाद्य मंत्री, नागरिक आपूर्ति मंत्री आदरणीय भाई अमरजीत भगत जी, हमारे अच्छा ये तो खदान वाला है, नाम कहा था भुला रहे हो, नान वाला है नहीं अभी। हमारे भाई गिरीश देवांगन जी, राजेंद्र साहू जी, उद्धव वर्मा जी, और राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय भाई रुंगटा जी, और आदरणीय हमारे उपाध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल जी, आदरणीय चंद्राकर जी, और मंच में हमारे सबो पदाधिकारी पूरा प्रदेश भर से आए। हमारे गिरीश भैया तो सेठ के ही थे, लेकिन मैं कहा तो हमारे छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम अच्छा संचालित करने वाला राइस मिलर साथी माना। मैं ज्यादा नहीं गुठियाओ, हमारे छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कथे पूरा देश में कथे के नहीं कहते हैं। तो पहली ऐसे रही है कि जतेक धान उत्पादन करने वाला किसान है तौन मन, और जे धान के मिलिंग करैया वाला मिलर मन दोनों कुपोषित रही थे ना भाई। अब भूपेश बघेल जी के आए के बाद जो हमारे धान उत्पादन करैया किसान है वो मन ला सुपोषित करे के, और राइस मिलर मन ला भी सुपोषित करे काम भाई भूपेश बघेल जी करे हैं। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में जो काम होते किसान मन के मामला में हमारे भाई जो संचालन करे थे वो जोरदार संचालन करे थे, बहुत अकल बता रहे हैं तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से किसान मन के और राइस मिलर्स मन के जो काम होते पूरा देश भर में जो अच्छा काम होते भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ में होते। तो एक बार ताली बजा के स्वागत कर दें। और बाकी बोले बरे तो हमारे खाद्य मंत्री जी हवे, आप सब ला इसे अच्छा आयोजन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिव भैया जी, आपने बहुत सारगर्भित और संक्षिप्त उद्बोधन में पूरा संदेश दिया। इसके पश्चात मैं बुलाने जा रहा हूं सीतापुर के अजय योद्धा आदरणीय अमरजीत भगत को। आदरणीय अमरजीत भगत के बारे में बोलने की जरूरत नहीं, खाद्य मंत्री हैं और इस पूरे संचालन का पूरा दायित्व उनके कंधों पर रहता है। निश्चित रूप से हम सब इस बात को अच्छे से समझते हैं कि कितनी बड़ी जवाबदारी होती है 107 लाख धान की खरीदी और उसका निष्पादन। बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय अमरजीत भगत के बारे में भूपेश भैया जो हमारे हैं वो सिर्फ जीवन निर्वाह की चिंता नहीं कर रहे हैं, लोगों के जीवन निर्माण की भी चिंता कर रहे हैं। अभी जो आत्मानंद स्कूल गांव-गांव में खुली है वो निश्चित रूप से वंदनीय और अभिनंदनीय है। हम इस मंच के माध्यम से आत्मानंद स्कूल जो आपने खोला है उसका एक बार पुनः तालियों से अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और आदरणीय अमरजीत भगत भैया को इन पंक्तियों के साथ बुलाता हूं कि खुशियों का दिन, खुशियों की शाम होगी, जरा जस्ट जरा हट के होगा, हमारे काका का सम्मान है, अंदाज जरा हट के होगा, अंदाज जरा हट के होगा। आदरणीय अमरजीत भैया आपको सादर आमंत्रण। आज छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन के बैनर तले छत्तीसगढ़ के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता, अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ के मान और सम्मान, छत्तीसगढ़ के अभिमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, भाई नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जी, आदरणीय खनिज निगम के अध्यक्ष
भाई गिरीश देवांगन जी, भाई संगठन के महासचिव अध्यक्ष कैलाश रुंगटा जी, महासचिव प्रमोद अग्रवाल जी, और जिसको आप सब लोग अपने संबोधन में वित्त मंत्री करके संबोधित किए हैं, भाई रोशन चंद्राकर जी, भाई शेखुद्दीन जी, विनीत जैन जी, राजीव लुंकर जी, मनोज जी, राजेंद्र साहू जी, अश्विनी चंद्राकर जी, पप्पू बघेल जी, उद्धव जी, राजेश शर्मा जी, मनोज अग्रवाल जी, पारस चोपड़ा जी, अनिल चंद्रवंशी जी, दीपक जैन जी, सर्वेश्वर चौहान जी, हरीश गोलछा जी, असलम भाई, संजय जैन जी जो जोरदार संचालन कर रहे हैं, भाई रमेश जैन जी, मोहन अग्रवाल जी, अशोक अग्रवाल जी, कान्हा शर्मा जी, और पूरा प्रदेश से आए हुए सभी जिले के राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष पदाधिकारी, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो बोलते ना कि जौन भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, पेट भरल रहते तो गीत भी निकलते, संगीत भी निकलते और शेरो शायरी भी निकलते। और अगर जेकर पेट खाली रहे ओकर से तय गाना गवावे तो ओकर राग भी नहीं बढ़िया निकली, ओकर धुन भी नहीं रही, न में थिरकन रही। तो आज छत्तीसगढ़ में चाहे किसान हो, चाहे राइस मिलर हो, चाहे यहाँ के आम नागरिक हो, यहाँ के संस्कृति हो, सब हर अगर ऊपर सिर चढ़ के बोला थे, ओकर केवल और केवल प्रेरणा हमारे मन के मुख्यमंत्री है। उनकी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। हमन बहुत करीब से देखे हैं जो समस्या रही से और ओकर समाधान भी कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी निकाले हैं। छत्तीसगढ़ के धान के कटोरा और कटोरा के बेटा मन, यहाँ के मेहनत करैया किसान मन जितना तकलीफ में रही उतना ही तकलीफ में यहाँ के राइस मिलर भी रही। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता से सबके आसान रास्ता निकले, सब समस्या के समाधान हुए हैं। जब छत्तीसगढ़ की बात होते तो पूरा हिंदुस्तान में तो माननीय मुख्यमंत्री जी के चर्चा पे आप होते, और जब पूरा राजनीति में पूरा हिंदुस्तान होते तब वो भूपेश बघेल जी के नाम हर आपे आप लोग मन की जुबान में आते। तो ऐसे ही केकरो जय जयकार नहीं होते। शेरो शायरी में तो बाकी संजय भाई बोले, लेकिन ऐसे कोई जय जयकार नहीं होते, ओकर पर बहुत कुछ करना पड़ते। और ये आदमी ला तो मैं बड़े बड़े महाशक्ति मन से टकराव देखे हूं, इनकर साथ में रहे से बहुत कुछ देखे पर, बहुत कुछ सीखे पर मिलते। जब भारत सरकार हर मदद करे बर तैयार नहीं, जब भारत सरकार सहयोग करे बर तैयार रही, टस से मस नहीं होत रही से, उस समय भी हमारे मन के मुख्यमंत्री के जो अटल साहस, अदम्य साहस, जो अपन एक कठोर निर्णय ओला देखे हों, खाद्य मंत्री होए के नाते मोला और कृषि मंत्री होए के नाते रविंद्र चौबे जी ला साथ में लेके गए से, और बाद में जब कोई रास्ता नहीं निकली, मानी नहीं बात हमारे मल्ला, मुख्यमंत्री जी अगर चाय और पानी की ऑफर आई तो बोले मैं चाय पानी पिए नहीं आया हूं, जाता हूं। और भारत सरकार साथ दे या न दे, मैं अपन किसान मल्ला, अपन प्रदेश के लोग मल्ला, राइस मिलर मल्ला नहीं छोड़ सका हूं। आए के बाद जो नीति बनाई थे, और वो नीति के कारण ही आज छत्तीसगढ़ का नाम पूरा देश में हुआ था। बहुत मोर ख्याल से कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगी जहां किसान मन के आंदोलन होते तो बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल को लागू करो। मतलब छत्तीसगढ़ के किसान मालामाल हैं, खुशहाल हैं, और चेहरा हर बताते हैं कि यहाँ के राइस मिलर भी खुश हैं और संतुष्ट है और एवं मालामाल है। बहुत समय एक से ले लो मन के मुख्यमंत्री जी के सुनना है, आप मन के सब समस्या के समाधान ला
मुख्यमंत्री जी करे है, आगे बढ़ाए है। यहाँ के अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाए में आप मन महत्वपूर्ण भूमिका निभावत हो। आप सब मन ला भी बहुत बहुत मैं साधुवाद देत हूँ और एसोसिएशन के सब पदाधिकारी मन ला, तुहार मन के वित्त मंत्री के साथ और सब जितना पदाधिकारी सब मन ला। और जो बचल है वाला भी जल्दी जल्दी जो स्पेस अभी नहीं मिला थे चावल जमा करे के जो रेशियो कम है ओला भी जंतर मंतर लगाओ और ओला तेजी बढ़ाओ में, है ना। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत संक्षिप्त और सारगर्भित उद्बोधन। पहले की सरकार 2100 का वादा करके 1700 रुपया दी और इस सरकार ने 2500 का वादा करके 2640 और 2660 रुपया दिया। बहुत गौरव की बात है किसानों के लिए। कोई भी सरकार वादा से अधिक नहीं देती, लेकिन वार्य साहसिक निर्णय माननीय भूपेश बघेल जी का, जिन्होंने ये क्षण, ये पल किसान के को सशक्त बनाने के लिए एक साहसिक निर्णय जो उन्होंने लिया, वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय है और वंदनीय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कहते हैं, किसान पहले कर्ज लेने के लिए साहूकारों के घरों में लाइन लगा करते थे, अब पैसा निकालने के लिए बैंक में लाइन लगा करते हैं। कितनी अच्छी बात है। आप देखते होंगे बैंकों में कितनी भीड़ रहती है और जिस इलाके में भेंट मुलाकात होती है तो अब लोग बैंक मांगते हैं, सीधा बैंक ही मांगते हैं, दूसरी चीज आदरणीय भैया से मांगते भी नहीं। और बहुत सम्मान के साथ आपकी जोरदार तालियों के बीच में जो भैया का संघर्षमय जीवन, जिसको मैंने अपने जीवन में देखा है, वो इन पंक्तियों को पिरोते हुए उनके लिए सादर समर्पित करता हूं कि आपने भी जिंदगी के कई रंग देखे हैं, कि आपने भी जिंदगी के कई रंग देखे हैं। कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिशों के संग देखे हैं और जैसे जैसे मौसम बदला लोगों के बदलते रंग देखे हैं। ये उन दिनों की बात है आदरणीय भूपेश भैया, जब आप प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। ये उन दिनों की बात है जब आप संघर्ष किया करते थे और आपके संघर्ष को लोग हंसी में उड़ाया करते थे और कभी कभी जज्बात में आप मायूस भी हो जाया करते थे। अचानक, अब आप मुख्यमंत्री बन गए, उस समय की बात बता रहा हूं, अचानक जीवन ने नया मोड़ लिया। आपने अपनी परेशानी लोगों को बताना ही छोड़ दिया। अब तो लोगों के जीवन में आप खुशी का बीज बोते हैं और रोना भी पड़े तो हंसते हंसते रो देते हैं, हंसते हंसते रो देते हैं। बहुत सम्मान के साथ, जोरदार तालियों के साथ ऐसे युग पुरुष को बुलाने जा रहा हूं जिनको हम सब सुनने के लिए आतुर हैं। जोरदार खड़े होकर तालियों के साथ आदरणीय भूपेश भैया का हम सम्मान करेंगे। भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। आदरणीय भूपेश भैया। राइस मिलर्स एसोसिएशन के द्वारा सम्मान समारोह में उपस्थित प्रदेश के खाद्य मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत जी, नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय श्री डेहरिया जी, खनिज विकास निगम के सम्मानित अध्यक्ष भाई गिरीश देवांगन जी, राइस मिलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भाई कैलाश रुंगटा जी, प्रमोद अग्रवाल जी, रोशन चंद्राकर जी, पारस चोपड़ा जी, राजीव लुंकड़ जी और जिला सहकारी बैंक दुर्ग के अध्यक्ष भाई राजेंद्र साहू जी और प्रदेश भर से आए हमारे सभी राइस मिलर्स, उपस्थित साथियों, पत्रकार मित्रों और जिसका भी नाम नहीं ले पाया हूं सबसे क्षमा चाहते हुए, अभी आप सब ने हर जिले से आए राइस मिलर बहुत ही आत्मीय स्वागत किया। सबके चेहरे में प्रसन्नता, खुशी और इतना आप सब काम किए हैं कि चेहरे में थकान भी नहीं है। भाई कहाँ 50-55 लाख मीट्रिक टन को खपाने में अगस्त सितंबर पहुंच जाता था और दूसरे साल भी लग जाता था
और इस साल 96 लाख मीट्रिक टन का उठाव हो चुका है, लेकिन इतना काम करने के बाद किसी राइस मिलर्स के चेहरे में थकान दिखाई नहीं दे रहा। मतलब राइस मिलर्स हमारे बाहुबली बन गए हैं। देखिए, जब काम पहले भी करते थे वही काम आज भी कर रहे हैं। जब मजबूरी में काम करना है तो उसमें थकान अधिक होती है, और कोई काम उत्साहपूर्वक करते हैं तो आपकी क्षमता दुगुनी हो जाती है। और यही काम अभी छत्तीसगढ़ में हुआ। अनेक बार राइस मिलर्स आंदोलन करते थे, संघर्ष करते थे, शासन की ओर से पता नहीं कितने दबाव डाले जाते थे। उस सब को आपने देखा है, सहा है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब सोच मिल जाए, विचार मिल जाए, तो फिर काम आसान होता है। समस्याएं आपकी भी थी, और मुझे याद पड़ता है 1997 की बात है, दिग्विजय सिंह जी आए थे और टाउन हॉल में शायद मीटिंग हुई थी। उसी समय आपके राइस मिलर के जो मिलिंग चार्ज है वो 40 रुपया किया गया था। उस बैठक में भी मैं था। वो रेट तब से मतलब बिल्कुल ठाकुर साहब की जवान है। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो 10 साल पहले जब मिला था तो उम्र पूछ लिया था कितना है, तो बोले 40 साल। 10 साल बाद मिले, उम्र कितना है? मैं भाई एक जुबान का आदमी हूं, बार बार जबान नहीं बदलता। दस साल बाद भी 40 की है। सरकारें आई गई, कैलेंडर बदले, शताब्दी बदल गया। 20वीं शताब्दी में थे, 21वीं शताब्दी में आ गए, तब भी रेट वही था। बिजली की दर बढ़ गया, मजदूरी का दर बढ़ गया, सब कुछ होने के बाद भी वही 40 रुपया। देखिए, जब किसी समस्या के निदान आप ढूंढने जाते हैं तो उसके कई पहलू होते हैं। एक सवाल हल करने के लिए आपको कई सवालों के जवाब देने होते हैं। किसानों के हमने कहा कि 2500 रुपया देंगे। अब 2500 रुपया दे दिए तो किसान भिड़ गए, ऋण माफी भी हो गया, तो उस साल का उसको कर्ज नहीं देना पड़ा, और उसके बाद नया कर्ज लेने का मौका मिल गया। मतलब 3 बार हो गया, समझ लीजिए। मान लो कि किसान 1 लाख रुपए कर्ज था, 1 लाख रुपए पटाना था, तो 1 लाख रुपए पटाना नहीं पड़ा, 1 लाख रुपए माफ भी हो गया, और 1 लाख का और बैंक से लोन ले लिया, तो 3 लाख हो गया ना। ऐसे में किसान सबसे तेजी से जो काम किया वो खेत की तरफ दौड़ा। जमीन का रकबा बढ़ गया, जमीन किसानों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया। कहां 12 लाख किसान धान बेचते थे, इस साल 23 लाख से अधिक किसान धान बेच दिए। 4 साल में 11 लाख, मतलब 2 गुना का आसपास। कहां 55-60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदते थे, वो 107 लाख सेंचुरी मार दिए। उत्पादन भी बढ़ गया, पैसे भी गए। लेकिन जैसा कि संजय भाई ने जो बात कही कि किसी जीवन कोई भाग्यशाली होता है कि कम मेहनत के या बिना मेहनत के मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जरूरत से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता तब जाकर रिजल्ट निकलता है। हमारे साथ वैसी है। अब इधर धान बोल दिए 2500, केंद्र सरकार की नजर टेढ़ी हो गई। बोले समर्थन मूल्य से 1 रुपये कहीं ज्यादा दिए ना तो बोनस कहलाएगा। अब बोनस दिए तो चावल आपका स्वयं नहीं लेंगे, और किया भी
उस साल आप याद करें, हमको 26 लाख मीट्रिक टन का ही ऑर्डर मिला था। उसको भी रुला रुला के उसमें तुर्रा एक साल बोले अरवा दो, एक साल बोले उसना दो। उसमें भी कम नाटक नौटंकी नहीं हुआ। मतलब जिस तरीके से सताया जा सकता है वो सारे हथकंडे अपनाया गया। फिर भी जैसे भाई अमरजीत बता रहे हैं, वहां तो बड़ा गर्मा गर्मी हुआ, ये बहुत आसानी से बता दिया। वहां जो तनातनी थी तो आदमी ठंडी में पसीना आ जाए। बड़े लोग बहुत चौंके उस घटना से। अब क्या होगा? मतलब कुछ नहीं होगा, हम किसान के खुद कीमत दे के रहेंगे। और उसके बाद समर्थन मूल्य खरीदी किए और राजीव गांधी किसान न्याय योजना ले आए। वादा तो 2500 का था, इस साल 2640। अगले साल कहीं 150 पौने 200 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ गया तो 2800 तरफ जाएगा। अब जब इतना उत्पादन कर लिए तो मिलिंग का धान, अब धान का उठाव, धान का मिलिंग, एक से जमा करना, रेक की कमी, कितने बार चिट्ठी पत्री फोन क्या क्या नहीं करना पड़ा। उस सब से आप वाकिफ हैं, उसमें भी परेशानी। दूसरी तरफ राइस मिल वालों पेनाल्टी लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, छापा डाल रहे हैं, उठाना पड़ेगा, क्या क्या नहीं। अधिकारी लोग तो अधिकारी हैं भैया, मुझे तो वोट चाहिए, तो थोड़ा सोचता हूं कि अग्रवाल लोगों को कुछ वोट मिल जाए मुझे। मैं रोज सोचता हूं, अरे मान लो ठीक है भाई 60-70% न मिले तो 50% तक जाए। अब गिरीश भाई बोल भी दिए है ना, 100% की आवाज आ रही है। अब बचत को रोशन जाने हैं। अब ब्रिजमोहन भैया के भी कुछ छोड़ोगे? क्या नाम छोटे भाई का? योगेश भाई के लिए, कैलाश भाई। कुछ लोगों के कदम बहुत अच्छे होते हैं, जैसे राइस मिल के अध्यक्ष कैलाश रुंगटा का बनना। दूसरा, हमारे सचिव बहुत सारे बने, बहुत सारे अधिकारी खाद्य सचिव बने, लेकिन टूपेश्वर और मग कदम अच्छा ही पड़ा। हम लोग देख रहे हैं, सीधे साधे हैं, लेकिन कोई कहते हैं ना, आप लोग तो व्यापार से जुड़े, किसी की बोहनी बहुत अच्छा होता है ना, और किसी की बोहनी तो वैसी है। और हुआ ये कि हमको धान को नीलामी करना पड़ा। कैबिनेट सब कमेटी बनाए, धान की नीलामी किए, सैकड़ों करोड़ रुपए घाटा हुआ, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे। बड़ी परेशानी थी, बड़ा दबाव था। हम लोग बोलते थे कि ये ऑर्डर आया, इतने दिन में चावल जमा करो। वो भी दिन भी देखे, खाद्य मंत्री की विधानसभा में खूब घेराव रहा होता था, तो उसे सपोर्ट में तो सीट परमानेंट है। मैं भी कभी कभी खड़ा होता था विधानसभा में, लेकिन इसका भी हल हम लोगों ने सबसे मिल के निकाला। जब तक के जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है उसके साथ नहीं बैठोगे, उसकी समस्याएं परेशानी आप नहीं समझोगे, आप उसका निदान नहीं कर सकते। डॉक्टर कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, यदि मरीज सपोर्ट न करे तो इलाज नहीं कर पाएगा। तो जब राइस मिलर के साथ बैठे, उसकी समस्या समझे, उसकी कहाँ किस किस पॉइंट में परेशानी आती है, सोसाइटी में, धान संग्रहण केंद्र में,
खरीदी केंद्र में, कि ट्रांसपोर्टिंग में, मिलिंग में, कि एफसीआई में, रेक में, कहाँ कहाँ समस्याएं आती हैं, सबको समझे और फिर एक ही हल दिखा कि जो काम सरकारें नहीं करती वो हमारे राइस मिलर कर लेते हैं। भैया अब हमको रेट मांगने के लिए भारत सरकार से अनुरोध नहीं करना पड़ता। बजा ताली। हमको एफसीआई में जगह नहीं है ये सुनने को नहीं मिलता। बजाओ ताली। जो काम देखो ऐसा है, जो काम सुई का है वो सुई कर सकता है, तलवार से नहीं होता है ना। तो अभी तक के तलवार चला चला के सिलाई करने की कोशिश कर रहे थे। अरे भाई वो तलवार है वो किसी और काम के लिए, सुई है वो सीने का काम करता है, तलवार है वो काटने का काम करता है, सुई है वो जोड़ने के सीने के काम आता है। तो दोनों काम में अंतर है। तो हमने सुई का प्रयोग किया, 120 रुपये दे दिया जी। देखो आज क्या स्थिति है। आज उस निर्णय के कारण से जो राइस मिल में तालाबंदी का लाभ है, ठीक बोल रहे थे, कितने राइस मिल है वो बिकने के कगार में थे, कितने राइस मिल बंद हो गए थे, कोई खरीदने को तैयार नहीं था, क्योंकि राइस मिल चलाना घाटे का धंधा था। लेकिन जो जिंदगी भर राइस मिल चलाए वो करे क्या? किसान जिंदगी भर खेती कर रहा है, वो क्या कर लेगा दूसरा काम? मैं मान लो राजनीति में हूं, राजनीति छोड़ू, जिस दिन मुझे राजनीति छोड़नी पड़ेगी तो उस दिन मुझे खेती के अलावा कुछ आता ही नहीं। जिंदगी भर विधायक बन के भी खेती करता रहा, अब तो मंत्री वगैरह बन गए थोड़ा सा, और प्रदेशाध्यक्ष बने तो खेती छूटा, बच्चे भी बड़े हो गए तो वो कर रहे हैं खेती। लेकिन अपने को कोई धंधा दूसरा आता है नहीं खेती के अलावा। मान लो जिस दिन यहाँ से रिटायर होंगे सीधा खेती में घुसेंगे भाई। तो वैसे राइस मिल का भी है, उसके साथ जिंदगी भर फड़ के मुंशी और रेजा कुली के साथ काम किए। क्यों रुकते जी? भाई एक मिल का ऑपरेटर है, एक फर्क मुंशी है, रेजा और कुली है, जब तक के 2-4 गाली ना दे सेठ लोग, उनका खाना ना बचे। अब उसको यदि लाभ का धंधा बनाते, जैसे किसानों के बारे में बताया, किसानों की संख्या में वृद्धि, रकबा में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, उसी प्रकार से राइस मिल को लाभ का धंधा दिए। तो जितना चावल है यहां से बस्तर जाता था, अब कांकेर जिला वाले बोलते भैया हमारा यह धान है वो दूसरे जिले नहीं जाएगा। यही बात है ना। और कुछ दिन बाद ये स्थिति आएगी कि बीजापुर वाले बोलेंगे, जब बीजापुर में राइस मिल हो, भैया हमारे जिले धान दूसरे जिले में नहीं जाना चाहिए। तो ये अंतर आया है कि आज जैसे लगभग 300 राइस मिल नए खुले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राइस मिल चलाना अब लाभ का धंधा हुआ। तो किसी को भी, जैसे हमने गौ पालन है, कृषि नुकसान का धंधा है, गौ पालन नुकसान का धंधा है। अब गौ पालन में अब उसे बहुत विचार किए कि इसके लिए पिछली सरकार ने गौशाला बना दी, खासकर अग्रवाल जैन समाज ये लोग तो बड़े धार्मिक भाव से उसको करते हैं और बहुत सेवा भाव संचालन करते हैं, एक अलग है। लेकिन जब सरकार उसमें इन्वॉल्व हुआ तो सरकार गौशाला के लिए अनुदान देना शुरू किया तो उसमें कुछ धंधेबाज लोग आ गए। गौ माता सेवा के नाम से वो सरकार से उसकी चारा के लिए पैसा लेने लगे। गाय तो दुबली होती गई मतलब एक लालू नहीं कई लालू हो गए, लालुओं की फौज बन गई। और छत्तीसगढ़ में कितने गाय मरी। लेकिन उस समस्या के हम लोग
गहराई में गए, फसल चराई अलग, फसल दूसरा फसल लेना छोड़ दिए, बरसात की फसल लेना बंद कर दिए थे, तो एक फसल भी मुश्किल हो रहा था। सड़कों में एक्सीडेंट अलग, गंदगी अलग, जहां शहर के अंदर डेयरी है तो मांग होती थी इस वार्ड से कि डेयरी को बाहर किया जाए, तो डेयरी बाहर किया जाए तो गोकुल धाम खोल दिए। गोकुल धाम कुछ चला वाला नहीं है। आज स्थिति यह है कि हम लोग, सरकार ने एक निर्णय लिया कि 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, तो उसका लाभ क्या होगा कि अब गलियों में गोबर पड़ा हुआ नहीं दिखाई देता, उस मोहल्ले में बदबू नहीं उड़ता, क्योंकि तत्काल उड़ जाता है वो। अब गौमूत्र भी खरीद रहे हैं तो गौमूत्र भी नहीं बहेगा गली नालियों में, क्योंकि वो लाभ का धंधा हो गया। और आज स्थिति क्या है, उसमें भी सेंचुरी और डबल सेंचुरी मार दी। 100 लाख क्विंटल गोबर खरीद चुके हैं। अभी तक ये कल पैसा बांटा 103 लाख क्विंटल गोबर का, और 200 करोड़ रुपया डबल सेंचुरी गोबर विक्रेताओं को। और उससे क्या फायदा हुआ? एक तो गंदगी खत्म, दूसरा वर्मी कंपोस्ट का उपयोग, रोजगार अलग, और पशुपालन डेयरी में भी काफी वृद्धि हो गई। अब लोग गाय खरीदने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा खर्चा है तो चारा का, क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी 4 महीने तक हरा चारा मिलता है, बचत 8 महीने तो सूखा चारा खिलाना, और सूखा चारा खरीद के खिलाना है तो और महंगा। ऐसे में, और दूसरा, पहले ट्रैक्टर नहीं होते थे तो बछड़ा तो जुताई काम आ जाता था, बैल निकले तो गाड़ी फांदने भी काम आ जाता था, हल चलाने काम आता था। अब ट्रैक्टर आ गया। इन 4 सालों में 80,000 ट्रैक्टर बिके हैं, 80,000 4 सालों में। जिन जिलों में मोटरसाइकिल देखने की तरफ से थे, उन जिलों में ट्रैक्टर के कई शोरूम देखते हैं। तो ये परिवर्तन आया। तो उससे हुआ क्या कि वो जो बैल है, बछड़ा है, वो डेयरी पे भार हो गया, लेकिन लंबा हो रहा है भाषण। तो उसके बाद ये हुआ कि भाई गोबर तो जो दूध देने वाली गाय है वो भी गोबर देगी, बछड़ा है वो भी दूध देगी, गोबर देगा, तो गोबर तो दोनों को देना है। तो हमने गोबर खरीदने का निर्णय ले लिया। आज स्थिति ये है कि गौपालक जितने भी हैं, जो डेयरी वाले हैं, वो बहुत खुश हैं, क्योंकि डेयरी से गोबर बेच के लाखों रुपए तक कमा रहे हैं, हजारों लाखों रुपए तक पहुंच गया है। तो कोई भी यदि क्षेत्र है उसमें थोड़े से मदद कर दीजिए, थोड़ा सा आप दिमाग से काम लीजिए और उसको थोड़ा प्रोत्साहित कर लीजिए, तो वो फिर आगे बढ़ जाता है। तो हमने कृषि के क्षेत्र में, गौपालन के क्षेत्र में, मिलिंग के क्षेत्र में, अब हम लोगों ने तेल घानी भी शुरू कर दिया। अब बाबा रामदेव कितने दिन तक एक आंख बंद कर सरसों तेल भेजेगा भाई, वही सरसों तेल। अब उसका कोई मिल नहीं है, लेकिन ब्रांड उसका लगा हुआ है, कच्चे घानी का शुद्ध तेल, लो वाला। अब जा हरिद्वार में देखो कहां घानी लगा है। तो हमने कहा कि हमारे गांव में लगा देते हैं। सरगुजा वाले आए हैं, जसपुर वाले आए हैं, सबके यहाँ बढ़िया से महिलाएं, समूह महिलाएं, उसको टेलर दे दिए, बढ़िया तेल निकाल के बेच रहे हैं। सरसों का तेल निकालने और दूसरी चीजों का तेल निकाल के बेच रहे हैं। तो थोड़ी सी मदद की जरूरत है तो लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन शासन का प्रयोग, सत्ता का जो प्रयोग है, एक तरफ जहां शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वहीं विभिन्न वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देना भी शासन की जिम्मेदारी है। और यही काम मैंने हर वर्ग में किया। अब रियल एस्टेट में चल दीजिए, क्या स्थिति है। अब रियल एस्टेट में जब तक के उसमें, अब मनी तो ब्लैक व्हाइट होता नहीं, मनी है,
लेकिन अब भाषा ये है कि ब्लैक मनी रखता है, पैरेलल इकोनॉमिक्स चलती है उसमें, रियल एस्टेट में। अब नोटबंदी की बात तो सारे सबके दूसरा वाला पैसा जो है भाई 1 लाख में सौदा किया, 50,000 में रजिस्ट्री की, 50,000 ऊपर से या नीचे से जो देते थे, अब वो खत्म, देना तो उतने ही चाहिए। अब रियल एस्टेट वालों को जिंदा करना है, तो क्या करोगे? तो सबसे पहली बात यह है कि हमने क्या किया, रजिस्ट्री हर साल पिछले 15 साल में देखते थे कलेक्टर गाइडलाइन का रेट बढ़ रहा है। पिछले 4 साल से बढ़त नहीं बल्कि उसको 70% कर दिया, ताकि रजिस्ट्री करने में उनको सहूलियत हो। और उसका फायदा क्या हुआ, मैं आपको अनुभव बता रहा हूं। जब ये लॉकडाउन हुआ तो बजट तो हमने पारित कर लिया था, बजट पारित करते करते लॉकडाउन हो गया। कोरोना माता कैसी कृपा हुई कि लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन हुआ, फिर मोमबत्ती जलाना, थाली बजाना, ताली बजाना सब हुआ, लेकिन हम लोगों की हालत क्या थी कि भैया सरकार कैसे चलाना है, तनख्वाह कैसे बांटेंगे, किसमें कटौती किया जा सकता है, क्योंकि अब हमारे पास आय के स्रोत कम हो रहे हैं। बंद हो गए स्रोत, कम क्या भाई, ट्रांसपोर्टेशन बंद, दुकानें बंद, तो पैसा आएगा कहां से? चाहे वो जीएसटी हो, चाहे स्टेट जीएसटी हो, चाहे सेंट्रल जीएसटी हो, सब बंद, तो आपके पास आएगा कहां से पैसा? खदान बंद, दुकान बंद, सब बंद। अब हम लोगों के सामने वही ताली बजाने का कुछ नहीं। अधिकारियों को, हर विभाग के अधिकारी की मीटिंग बुलाया कि भैया इसमें 30% की कटौती करके जो भी निर्माण एजेंसियां थी उसमें 30% तक से करना है, उससे अधिक नहीं, उससे कम नहीं। तो पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, इसमें तो जो जिसमें ज्यादा पैसा लगता है उसका कम किए। हर विभाग अब जहां से इनकम होना रेवेन्यू वाला, तो रेवेन्यू वाले में अब खदान है, खदान तो कुछ हम लोग चला रहे थे और उसको कोयला सबको चाहिए था, बिजली सबको चाहिए, उस खदान को भी चालू रखे, उसमें भी कुछ पैसा आना शुरू हुआ। अब हमारे पास एक तो आबकारी से आता है, तो आते हैं अब आबकारी से पैसा आता है तो वो भी दुकान बंद। जितनी दुकानें हैं वो सब बंद। लॉकडाउन सबसे अच्छा परीक्षक समय था, तो लोग सैनिटाइजर पीने लगे, है ना, होम्योपैथिक सिरप पीने लगे, कोई दौड़ दौड़ के जगदलपुर तरफ जाने लगे, बस्तर जाने लगे, खरोरा वाले उधर आगे बिलईगढ़ तक के जाने लगे, करडोल बिलईगढ़, सब पता है बाबू मुझे। हद तो तब हो गई जब धार के शराब फैक्ट्री से कवर्धा में ट्रक पकड़ा गया, हरियाणा के फैक्ट्री के शराब और रायपुर में पकड़ा गया, कितने स्टेट क्रॉस करके आ गया। घर पहुंच सेवा होने लगी। मतलब लॉकडाउन में जब ये स्थिति है तो यदि मैं शराब बंद भी करूंगा तब क्या है? पूरे देश में जहां लॉकडाउन है तो उस समय मैं ये रजिस्ट्री ऑफिस वालों को बुलाया, वे तुम्हारा रेवेन्यू क्या स्थिति? शराब वाले भी हाथ उठा दे, दुकान तो बंद है, सब कहां से पैसा आएगा? ठीक, रोड ट्रांसपोर्ट वाले पैसा हाथ उठा दे, गाड़ी चल नहीं रही तो टैक्स कौन देगा? बल्कि माफ करना पड़ेगा, अब माफ किए भी रोड टैक्स। अब मैंने बुलाया रजिस्ट्री वालों को, जो जमीन खरीदते बेचते संपत्ति क्रय विक्रय केंद्र, बुलाया
वो लोग भी 30% कम करके आए। मैं बोला तुम लोग क्यों 30% कम कर दिए? बोले सब लॉकडाउन लगा, कहां से रजिस्ट्री होगी? मैं बोला सुन यार, मेरा ये है कि तुम्हारा 30% बढ़ेगा। बोले संभव नहीं सर। अधिकारी लोग भी बोले, मैं बोला पक्का जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा सबसे ज्यादा रजिस्ट्री ऑफिस में भीड़ होगी। बोले कैसे? मैं बोले जितना भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना पैसा दिया हो ना, वो सब किसानों के पास है। और जो लोग घूमने जाते थे वो पैसा बचा। ये सेठ लोग होटल में खूब होटलिंग करते हैं, हफ्ता में एक बार जाते हैं परिवार के लिए। अब वो मीनू कार्ड लेके भजिया कैसे बनाना है, समोसा कैसे बनाना है ना, कैसे बनाना है, वो सब हमारे घर की महिलाएं बेटियां बहुएं सब सीखना शुरू कर दी। जो चीज होटल से मिलता था, जितनी मिठाइयां वो घर में बनने लगी। तो घर में बनेगा तो सस्ता ही बनेगा, है ना। उसमें रॉ मटेरियल बेचती है, बचत तो बनाने वाले घर में। एक और बात हुई कि घरेलू हिंसा थोड़ा सा बढ़ गया था घर में। और कितने दिन तक वही 24 घंटे में एक बार चांद नजर आता है, लेकिन फिर अभी 24 घंटे काम में रहे तो फिर चंद्रमुखी सूरजमुखी हो जाती है। पैसा बचा, मतलब पैसा बचा है, मतलब पक्का रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होगा। घूमने फिरने जाना है, अभी दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, कोई कश्मीर जा रहा है, कोई विदेश जा रहा है, सिंगापुर, कहीं जाना नहीं, सब पैसा बचेगा मतलब वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होगा। और हुआ यही 1100 हमने टारगेट किया था, 1500 पहुंच गया। ₹400 करोड़ रुपए ज्यादा, क्योंकि हमारी नीति ऐसी थी। रियल एस्टेट वालों को रजिस्ट्री फीस हमने कम कर दिया और जो टैक्स है उसमें कमी की। बहुत सारे हमने उसमें संशोधन किए और वो रियल एस्टेट दौड़ने लगा। जैसे आप लोग आज सम्मान करते हैं, वैसे वो रियल एस्टेट वाले भी सम्मान करते हैं, क्योंकि उसका व्यापार चल पड़ा। नहीं तो नोटबंदी ने रियल एस्टेट के कमर तोड़ दिया। तो ये स्थिति है कि आखिर उनके साथ बैठ के चर्चा करो कि उसमें परेशानी क्या आ रही है। और हमारा तो रेवेन्यू बढ़ा भाई, हमारा तो कम हुआ नहीं। जैसे हम 120 रुपए किए, हमको क्या नुकसान हुआ? भाई राज्य सरकार को क्या नुकसान हुआ? ₹800 करोड़ रुपए दिए और 1500 करोड़ का अच्छा, अभी आपको बताऊं, 2 रुपए किलो गोबर खरीदते हैं, बोल रहा हूं 10,000 हमारे गौठान है, 5,000 गौठान को मैं पैसा नहीं दे रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। वो गौठान समिति ही गोबर खरीद रही है। मतलब अभी जैसे मैं 4 करोड़ पेमेंट करता हूं, कल मैंने 4 करोड़ पेमेंट किया,
तो 2.5 करोड़ है गौठान समिति दे रही है, 1.5 करोड़ राज्य सरकार दे रही है। मतलब आने वाले साल में स्थिति ये होगी कि हमको गोबर खरीदने के 1 पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो बनिया आप लोग हो कि मैं हूं? बनिया कौन है? हाँ, सबसे बड़ा बनिया कौन है? जो गोबर भी बेच दे। सबसे बड़ा बनिया मैं हूं। भाई गोबर बेच के पैसा कमा ले यार, और क्या चाहिए? हैं? आपके चेहरे मुस्कान ले आया, आपको पैसा दे दिया 120 करोड़ रुपया, और मैं 1500 करोड़ रुपये बचा लिया। 800 करोड़ रुपये दे के 1500 करोड़ बचा लिया। तो सबसे बड़ा व्यापारी तो अपन हो गया, हुए कि नहीं हुए? तो मिल के यदि कोई, इसीलिए मैं कहूं लॉकडाउन के समय भी आप देखेंगे, जब कोरोना काल था, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिससे मैंने बात नहीं की। आज हम सब वर्ग से बात किया, मतलब मितानी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, डॉक्टर, मिलर, तुम्हारे चेंबर, सब उद्योगपति जितने, सबसे ट्रांसपोर्टर, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिससे मैंने बात नहीं की। और बात करने से, जैसे डॉक्टर वो बोले कि ऑक्सीजन की कमी आएगी, प्राइवेट डॉक्टर तुरंत 8 जो ऑक्सीजन उत्पादन करते थे स्टील प्लांट वाले, 8 लाइसेंस तुरंत मैंने जारी कर दिया उसी दिन। और स्थिति क्या बनी? प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हुई, बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, सब राज्यों में हमने ऑक्सीजन की पूर्ति की। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को दिया। तो बात यही है कि समस्या का, आप यदि कोई समस्या लेकर आते हैं, उसको विरोधी मत समझिए। समस्या लेकर आ रहे हैं तो उसे समाधान मिल के ढूंढना होगा। आप गलत, एकदम ही गलत मांग रखेंगे तब तो फिर बात नहीं बनेगी। लेकिन आपकी यदि मांग जायज है, जिससे आपके कारण, उसके कारण से परेशानी हो रही है, उस मांग के बारे में चर्चा करना चाहिए और उसका समाधान ढूंढना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हम सब मिलके छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा भी कर रहे हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। किसान, जहां 11 लाख किसान बढ़े हैं, रकबा बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, वैसे मिल की संख्या में वृद्धि हुई। और जब मिल की संख्या में वृद्धि होगी तो आपको ऑपरेटर भी चाहिए, आपको खड़ा मुंशी भी चाहिए, आपको गाड़ी ड्राइवर भी चाहिए, आपको हेल्पर भी चाहिए। और जब गाड़ी आप करेंगे तो फिर मोटर मैकेनिक भी चाहिए। तो रोजगार कितने अवसर होते हैं? एक गाड़ी भर नहीं खरीद रहे हैं भाई, उसे डीजल खर्चा भी बढ़ेगा, तो पेट्रोल पंप वाले फायदा, फिर गाड़ी बिगड़ेगी भी, टायर पंचर भी होगा। तो सबको नए नए रोजगार के अवसर तो मिलते हैं ना। एक काम करिए, उसके असर बहुत दूर तक जाता है। तो वही काम छत्तीसगढ़ में हम लोग किए। तो जब हम कहते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है, तो भाजपा वाले कहते हैं क्या किया और क्या नहीं किया। सबसे पूछो क्या 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 नहीं किया, हर वर्ग से पूछो, सबके लिए हमने कुछ न कुछ किया है। उसके कारण से स्थिति बनी। अभी हमारे आपके राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई कैलाश रुक्ता ने 3 मांगी रखी है। अब इसको अधिकारियों से मैं चर्चा कर लेता हूं और सही समय में इसका निर्णय होगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने बहुत ही आत्मीय स्वागत किया और दिल खोल के और मैं तो अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था सीडहरिया क्षेत्र में, और वहां भी ऐसी बोले 20 क्विंटल करना पड़ेगा। मैं 20 क्विंटल में एक एक दाना खरीद लूंगा। और बरसात नहीं, गर्मी फसल के धान भी खरीद लूंगा। अब उसमें 2 ही अड़ंगा है। अड़ंगा केंद्र से कि एक तो भाई पैरा से इथेनॉल बना रहे हैं, उसका रेट तय है, मक्का से इथेनॉल बना रहे हैं, उसका रेट तय है, गन्ना से इथेनॉल बना रहे हैं, उसका रेट तय है। तय नहीं है कि धान से इथेनॉल बनाने का रेट तय नहीं है। अब हमारे केंद्रीय मंत्री कहते हैं एफसीआई के चावल लो, और मैं बोला भैया धान से दे दो तो आपको क्या बिगड़ जाएगा,
अब धान से कर दोगे तो वहीं उसी जैसे सोसाइटी से धान उठा हुआ, अभी धान मिलिंग वाले उठाए ना, सोसाइटी से वो लोग उठा लेंगे तो उसको ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, 2-3 बार का ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, गोडाउनिंग चार्ज, बिजली की बिल, मिलिंग, अब उसके बाद आपके पास पहुंचेगा, फिर उसको एक्साइज से गोडाउन से फिर वो आपके जहां इथेनॉल प्लांट वहां लाओगे। मैं बोले ये कौन सी दिमाग है गोयल साहब, धान से बनाने की अनुमति दे दो ना भाई। दो चीजें, अनुमति नहीं दे रहे हैं, दूसरा धान से इथेनॉल बनाने का रेट तय नहीं कर रहे हैं। जिस दिन ये दोनों तय हो जाएगा उसको कुछ पैसा लग रहा नहीं है, भारत सरकार कुछ पैसा नहीं लगना है, उसको अनुमति भर देना भाई ठीक है। मान लो मुझे अनुमति दे दिया और रेट तय नहीं है तो दूंगा किसको भाई? इंडियन ऑयल है या क्या बोलते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, वो खरीदेंगे कैसे? तो रेट तय करना पड़ेगा, तभी तो मिल क्यों भाई प्लांट कोई क्यों लगाएगा? 12 प्लांट हमारे एमयू हुए पड़े हैं, 3 साल से पड़े हैं। यदि वो अनुमति मिल जाए, जैसे हर जिले में राइस मिल बना है वैसे हर राइस मिलर एक और प्लांट डाल देगा, इथेनॉल प्लांट डाल दो भाई, तो अवसर मिलेंगे ना, रोजगार के भी अवसर मिलेंगे और किसानों को दाम मिलेगा, आप लोगों में काम बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। लेकिन ये दो काम भारत सरकार नहीं कर रही है। पिछले 4 साल से मैं पत्राचार कर रहा हूं, प्रधानमंत्री की बैठक में बोलता हूं, वित्त मंत्री की बैठक में बोलता हूं, खाद्य मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री, कृषि मंत्री सब के पास में जा चुका हूं और मेरे फाइल से, मेरे ही चिट्ठी से फाइल चली भारत सरकार में और पीएमओ में अभी पड़ा हुआ है। यदि इथेनॉल का परमिशन दे दे तो सभी धान खरीद लें भाई, नुकसान किसका है? लेकिन अनुमति देना नहीं है तो क्या है, दूसरे को परेशान करने में कई लोगों को बहुत मजा आता है। कैसे परेशान करूं, कुछ लोगों की फितरत होती है, तो वैसे कुछ लोग बैठे हैं जो परेशान कर, लेकिन हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। क्यों संजय, कुछ कविता ऐसी कविता है क्या? तो आप सब ने जो आत्मीय स्वागत किया उसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का सम्मान होना है। आप सभी लोगों ने देखा कितने मूड में थे आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी, और बहुत से अनछुए पहलुओं को उन्होंने छुआ। हम अब बहुत कम लोग जानते हैं उनको करीब से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्वभाव को। एक बार आप स्थान ग्रहण कर लें, स्थान ग्रहण कर लें, आपके लिए डिनर की व्यवस्था है, स्थान ग्रहण कर लें। सम्मान बाकी सब जिला अध्यक्षों का सम्मान होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप। इसके पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी का साल श्रीफल से सम्मान करेंगे। मैं कैलाश रुंगटा जी, आदरणीय रोशन भैया, आदरणीय प्रमोद अग्रवाल जी, आदरणीय मोहन भैया से निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का सम्मान करें। बहुत अच्छे मूड में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमसे प्रश्न पूछा और मैं एक प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूं। सभी मिलर्स मेरी बात पर ध्यान देंगे, बैठ जाए, स्थान ग्रहण कर ले। सिर्फ 5 मिनट तक काम से, सिर्फ 5 मिनट, इसके बाद हम सबको डिनर लेकर जाना है। एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना जा रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के उद्बोधन से संबंधित। जब हमारे यहां हम किसी को काम में रखते हैं तो जब वो अच्छा काम करता है तो उसको अगले वर्ष हम लोग काम में रखते हैं कि नहीं रखते? राजू भैया, रखते हैं कि नहीं रखते? विनीत भैया, रखते हैं ना? और अगले बार उसको दिवाली में उसकी तनख्वाह बढ़ाकर काम में रखते, बोनस देते हैं कि नहीं देते हैं? सभी मिलर्स बताइए, देते हैं। तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूं, हमारे भूपेश भैया अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ताली बजाकर बताइए। तो जनसेवक के रूप में भूपेश भैया को फिर से काम देना है कि नहीं देना 5 साल के लिए? हाथ उठाकर बोलिए। आज 7 का विचित्र संयोग है माननीय भूपेश जी, 7 का विचित्र संयोग है। आज 7 तारीख
है। भैया का आगमन भी 7 बजे हुआ और आज हम जोड़ते हैं 7/2/2023 को, तो भी 7 होता है, उसका पूर्णांक 7 होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक सप्ताह में 7 वार होते हैं, 7 आश्चर्य है, 7 महासागर है, 7 द्वीप है। अब सिर्फ आपको साथ देना है भूपेश भैया का, वही 7 बाकी है, बाकी 7 सब 7 पूरा हो चुका है। हम सब मिलकर माननीय भूपेश भैया को साथ दें और हृदय की गहराइयों से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना अच्छा उद्बोधन दिया। एक छोटा सा मनोविनोद करने जा रहा हूं आप लोग के बीच में। माननीय भूपेश भैया की लाइनों को चुराकर ही भैया ने कहा, ताली, थाली और दिया। भैया ने कहा, आप लोगों ने सुना ना, दोनों हाथ से हम सब ने ताली बजाया, हासिल कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसी समय माननीय भूपेश बघेल जी ने उन्हीं दोनों हाथों को रोजगार गारंटी के तहत देश में सर्वाधिक काम दिया मजदूरों को। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 105% पूरे देश का सर्वाधिक आंकड़ा है। रोजगार गारंटी के तहत आदरणीय भूपेश भैया ने सर्वाधिक मजदूरों को काम दिया। दूसरी थाली वाली बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। थाली की जो बात है, थाली तो बजाय जोरदार, कहीं फूट भी गई किसी की थाली, जैसा भी हुआ उससे कोई वो नहीं है। लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी ने उसी थाली में लोगों को मुफ्त में राशन दिया खाने के लिए पूरा, और आज तक वो मुफ्त का राशन जारी है। ऐसे युग पुरुष का हम इस मंच के माध्यम से अभिनंदन करते हैं। और तीसरी बात दिया की हुई, रात को 9 बजे दिया जलाया गया, हासिल कुछ नहीं हुआ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने उस समय 1479 प्रोफेसर की नियुक्ति की और 14,580 शिक्षकों को नियुक्ति की और उनके जीवन में रोशनी लाने का काम किया। ऐसे युग पुरुष का इस मंच के माध्यम से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक छोटी सी बात बोलकर एक बार आपको पुनः स्वागत करूंगा कि मिलेट मिशन, आप सब जानते हैं मोटा अनाज के बारे में, ये छत्तीसगढ़ में चालू हो चुका है। उसको केंद्र सरकार लागू करने जा रही। 2 लाइनें समर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि 30 रुपया में कोदो कुटकी और 34 में मड़िया, हमारे मुख्यमंत्री देश में सबले बढ़िया। ताली बजाइए एक बार। सम्मान के कड़ी को हम जोड़ते हुए जिला वालों को सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं बहुत सम्मान के साथ जिलाध्यक्ष सामने आ जाए, जितने जिलाध्यक्ष यहां उपस्थित है सामने आ जाए। आदरणीय कैलाश भैया, नाम ले रहा हूं मैं, शेख नूरुद्दीन भैया आ जाए, दुर्ग से विनीत जैन, धमतरी से राजीव लुंकड़ जी, राजनांदगांव मनोज अग्रवाल जी, महासमुंद से भी मनोज अग्रवाल जी। आपका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से होना है। धान के अच्छे निष्पादन के लिए बिलासपुर से भोलाराम जी मित्तल, मुंगेर जी से अशोक मंगलानी जी, रायगढ़ अनिल शर्मा जी, कोरबा श्री प्रशांत अग्रवाल जी। हो सकता है किसी का नाम इसमें आगे पीछे हो जाए, पूरे अध्यक्ष की लिस्ट थोड़ी सी अच्छे से नहीं बन पाई है। सरगुजा अंबिकापुर सुनील अग्रवाल जी, जसपुर राजेश अग्रवाल जी, बलरामपुर श्री अमित अग्रवाल जी, सूरजपुर श्री संदीप अग्रवाल जी, कोरिया श्री संजीव गोयल जी, शक्ति श्री शिव अग्रवाल जी, सारंगगढ़ भिलाई श्री संजय अग्रवाल जी, कबीरधाम श्री अनिल चंद्रवंशी जी। अगर वो नहीं उपस्थित हो तो उस जिले से कोई भी आकर यहां पर ले लें उस सम्मान को। विनय शर्मा जी बेमेतरा से, बालोद से चंद्रेश नाहटा जी, बालोदा बाजार से देवेंद्र भृगु जी, गरियाबंद से श्री अब्दुल गफ्फार जी,
काकेर से श्री सर्वेश चौहान जी, कोंडागांव से श्री हरीश गोलछा जी, बेमेतरा से श्री विनय अग्रवाल जी, नारायणपुर से श्री सुरेश कुमार जैन जी, खैरागढ़ सुई कदान नवगठित जिला से श्री असलम भाई, जांजगीर चांपा से श्री अमर सुल्तानिया जी और मोहला मानपुर से अतुल अग्रवाल जी। आप सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम समापन की ओर है। आदरणीय भूपेश भैया ने जो सम्मान राइस मिल वालों के लिए पिछले वर्ष कहा था, राइस मिलर्स चोर नहीं हमारे सहयोगी हैं, इस बात का बहुत गहरा असर हुआ अधिकारियों के मन पर, और इस वर्ष सभी हंसी खुशी से इस काम को बहुत अच्छे मन से करने जा रहे हैं और बहुत ही जल्द धान का निष्पादन होगा। आज के इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से संचालन में कहीं न कहीं त्रुटि हो जाती है, किसी का नाम नहीं पढ़ पाया होऊंगा, उसके हृदय की गहराइयों से उनसे क्षमा चाहता हूं कि बोलने में कहीं भी त्रुटि हुई होगी तो आप मुझे क्षमा करेंगे। और आभार प्रदर्शन के लिए प्रमोद अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आभार प्रदर्शन करके आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे। धान से धनवान बनने के लिए जो छत्तीसगढ़ जा रहा है, निश्चित रूप से अभिनंदनीय और वंदनीय है। ऐसे साहसिक निर्णय का हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आदरणीय भूपेश बघेल जी का। आदरणीय प्रमोद अग्रवाल जी, आप साधारण आमंत्रित है। आभार के लिए आदरणीय भैया का लगभग आखिरी कार्यक्रम है तो थोड़ा सी 5 मिनट विलंब जरूर हो रहा है, क्षमा चाहेंगे, समय की व्यस्तता है, लेकिन काम बहुत बड़ा है इसलिए थोड़ा सी बस अंतिम पायदान है। आज भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोगों के बनिया के गुरुजी हो गए, वो बनिया के गुरुजी हो गए तो गुरुजी को भी 2 लाइन समर्पित करते हुए अभी समय है, अंतिम बोल देता हूं, फिर अपनी बात को समाप्त करूंगा। इसके बाद प्रमोद अग्रवाल जी, अच्छा आभार प्रदर्शन आदरणीय मोहन भैया करेंगे, अभी व्यवस्था है। 2 लाइनों भैया के लिए पूरा एक बार समर्पित करते हुए शिक्षक के बारे में, एक शिक्षक जो उन्होंने गुरुजी की उपाधि को किया है कि सुंदर सुर सजाने आप साज बनाते हैं,